नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है मार्क गोल्ड लोन। सूरत के बाद अब वापी, दमन, उमरगांव में भी सबसे सुरक्षित गोल्ड लोन मार्क गोल्ड लोन। इस संवाद के सह प्रायोजक है तन्वी ब्यूटी पार्लर, बिल्ली मोरा। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 22 मार्च 2021 को उमरगांव से जीतू पटेल नाम के एक बिल्डर को हाई स्पीड कार में बिल्कुल बॉलीवुड के स्टाइल में बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया था। इस अनुसंधान में सूरत रेंज के अधीक्षक डॉक्टर SP राजकुमार तथा वलसाड़ जिले के पुलिस के अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने मुंबई में सतत अपने कैंप रखकर सीधा मार्गदर्शन के साथ कामगिरी किया और एक सफलता प्राप्त की और 29 मार्च 2021 को देर रात दरमियान जो जीतू पटेल जिसको किडनैप कर लिया गया था महाराष्ट्र के रत्नागिरी से, बहुत ज़्यादा मशक्कत करके उन्हें बचा लिया गया है और तमाम 7 अपहरणकारों को पिस्तौल, 1 मैगजीन, 2 मोबाइल फ़ोन, 8 ज़्यादा सिम कार्ड और नगदी रकम के गुने में जो कार, 2 होंडा सिटी तथा फॉर्च्यूनर, ऐसे 2 दिल्ली से चोरी की गई ये कार थी और नंबर प्लेट भी 6 जो बनावटी नंबर प्लेट थे, जो गलत नंबर प्लेट थे और इस प्रकार से उनको पकड़ लिया गया। मुद्दा माल के साथ इस गुने के आरोपी के द्वारा रुपये 30 करोड़ की जो मांग की गई थी और एक भी रुपया बिना दिए अपहत व्यक्ति को पुलिस द्वारा छुड़ा लिया गया। इस गुनाहित कृत्य को अभी फिलहाल वो कुख्यात अपहरणकर्ता चंदन सोनार तथा उसके साथी पप्पू चौधरी, दीपक उर्फ अरविंद यादव, अजमल हुसैन अंसारी, अयाज मोरबिन उर्फ टकालिया, इशाक मुंझावर तथा जिग्नेश कुमार उर्फ बबलू कुमार यादव द्वारा करीब 1.5 महीने से बार बार इस प्रकार के आयोजनबद्ध करके इस प्रकार के अपहरण करके लोगों से पैसे की मांग करते हैं और ऐसे गैंग समग्र देश में अपहरण का एक नेटवर्क चला रहे हैं। चंदन सोनार तथा पप्पू चौधरी के हनीफ हिंगोरा अपहरण केस में भी आरोपी है तथा रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रवीण सोमानी के अपहरण केस में भी पप्पू चौधरी तथा अरविंद नाश्ता भाग रहे थे और उसके भी वो आरोपी हैं। हनीफ हिंगोरा केस में पप्पू चौधरी 2 साल लाजपुर जेल में रह चुके हैं। जेल से छूटने के बाद भी फिर से अपहरण के गुने उन्होंने शुरू कर दिया है और तदुपरांत राज्य के कितने ही गुनाहों में पप्पू चौधरी वांटेड भी घोषित की गए हैं। इस बनाव के बाद श्री BC बारड सर तथा SOG के टीम और श्री JN गोस्वामी तथा LCB टीम के VH जाडेजा जी और तथा BJ सरवैया, PI श्री VG भरवाड़ और VD मोरी ने इस टीम में जुड़े हुए थे और सूरत के रेंज के अधिकारियों, गुजरात ATS, सूरत शहर के क्राइम ब्रांच, सूरत SOG तथा मिस भयंदर शहर क्राइम ब्रांच के अधिकारी तथा उनकी टीम वलसाड़ जिले के पुलिस के साथ इस प्रकार के कार्यवाही में जुड़े रहे और इस तमाम घटना को नजरअंदाज ना करते हुए इस घटना को एक व्यक्ति को सुरक्षित वापस वलसाड़ लेकर आए हैं। सच में वलसाड़ की पुलिस टीम ने एक ऐसा सकारात्मक और ऐसा काम किया है, काबिले तारीफ है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन पवन सिसोदिया के साथ वलसाड़ से। धन्यवाद। उनको 2 गाड़ी में आके किडनैप करके लेके चले गए थे। 24 से उनके वाइफ के नंबर पे ये लोग रैंसम कॉल चालू कर दिया फिरौती के लिए। फिरौती में 30 करोड़ रुपया मांगे थे उनको छोड़ने के लिए। ये लोग
दो गाड़ी में थे, एक फॉर्च्यूनर वाइट कलर और दूसरा होंडा सिटी वाइट कलर। दोनों में नंबर प्लेट्स गलत नंबर प्लेट्स है, फेक नंबर प्लेट्स है। इसलिए हम लोग को डिटेक्ट करने में बहुत मुश्किल था और कोई क्लूज नहीं, विजिबल क्लूज ये लोग छोड़े नहीं थे। और जो कॉल्स आते थे उसको हम लोग एनालाइज किए। उसमें देखा तो एक दिन बड़ौदा से कॉल कर रहे हैं, एक दिन बारडोली से कॉल कर रहे हैं, एक दिन सूरत से कॉल कर रहे हैं और उसके बाद 1-2 मिनट के फ़ोन करने के बाद बंद कर देते। सो ट्रेसिंग दम थ्रू लोकेशन फाइंडिंग वाज आल्सो डिफिकल्ट। तो हम लोग बहुत कोशिश किए, इसलिए एक केस बहुत सेंसिटिव केस था। तो पूरा रेंज का, वलसाड जिला का, उसके अलावा ATS गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस को मदद लिए। उसमें इस दौरान हमारे पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला, टेक्निकल इंटेलिजेंस मिले, उसके साथ साथ लगभग 1000 से भी ज़्यादा CCTV फुटेज एनालिस किए, कवरिंग डिस्टेंस ऑफ मोर देन 750 किलोमीटर्स। इट वॉज नॉट ईजी टास्क। ऑलमोस्ट माई ऑफिसर्स मैन दे वर नॉट स्लीपिंग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 डेज कंटिन्यूसली। उसके सफलता से हम लोग कल शाम को बोरीवली रेलवे स्टेशन में 2 सरदार मिले। उसके बैग्स में से झड़ते गए थे, उसमें जो मोबाइल फ़ोन मिला जिससे वो उनके जो वाइफ को फ़ोन करके फिरौती मांगता था। तो हमें यकीन हो गया था यही लोग इसमें इन्वॉल्व है। उसके लेके जगह हम लोग कुछ परख किए, कुछ परख दौरान हमें पता चला ये सामान्य लोग नहीं, बहुत ही इंडिया में जो नामचीन जो गैंग है चंदन सोनर, उसके गैंग मेंबर्स है। और ये लोग जो विक्टिम को रत्नगिरी में एक जगह पे छुपा के रखे थे। तो उसके बाद इमीडिएटली हम लोग ऑफिसर्स विद 50 मैन को हम लोग डिस्पैच किए वहाँ जाकर ऑपरेशन करने के लिए। तो विद सक्सेसफुल ऑपरेशन दे रेस्क्यू, नॉट ओनली दे रेस्क्यू, उसके साथ जो वेपन के साथ 5 क्रिमिनल्स को वहाँ से पकड़ा गया। इसमें अब देखे जाए तो चंदन सोनर गैंग, अगर आप गूगल करके देखेंगे यू विल नो लॉट अबाउट दिस गैंग। अभी भी जो हमने पकड़ा पप्पू चौधरी, अभी भी बिहार, वेस्ट बंगाल और भी कई स्टेट्स में वांटेड है और इनको 10 लाख 25 लाख ऐसे इनामी जाहिर किए हुए। ये लोग बहुत शातिर है, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ते। जस्ट टू मेक अ कॉल 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, एक फ़ोन करके मोबाइल बंद करके चले जाते हैं। जब विक्टिम से बात करने के फ़ोन यूज़ करते हैं उस दौरान खुद के फ़ोन यूज़ नहीं करते। सो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नॉट ओनली दैट, जहाँ जो विक्टिम के रखे थे वहाँ भी नोबडी वॉज यूजिंग फ़ोन, कम्प्लीटली आउट ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन थे। जो पप्पू यादव है वो विक्टिम के मिलने के लिए भी 300 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता था और ट्रेन में ये लोग मोस्टली ट्रैवल करते थे। ट्रेन में टिकट नहीं लेते थे, विदाउट टिकट दे वर ट्रैवलिंग, इसलिए रेलवे चार्ट इसमें भी ढूंढना भी हमें मुश्किल पड़ता था। उसके अलावा रेलवे स्टेशन में नहीं उतरते थे। स्टेशन आने के पहले जो गाड़ी स्लो होती है यार्ड में हम उतर के चले जाते थे। इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट इन्वेस्टिगेशन में एंटेयर कर रहे, फिर भी हमारा टीम वर्क से इसको जल्दी विद इन भी हम लोग सॉल्व किए। इसका सब जो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल माय टीम मेंबर्स इन गुजरात पुलिस एंड महाराष्ट्र पुलिस ऑल्सो। थैंक यू सर। 30 करोड़ मांगे हैं और उसके बाद भी बिना फिरौती दिए पकड़े गए, तो क्या ऐसा था कि बिना फिरौती दिए, बिना पैसे दिए जो आप किडनैपर्स को पकड़ पाए, क्या है? दैट इज द सक्सेस ऑफ आवर ऑपरेशन। एक तरफ हम लोग नेगोशिएशन कंटिन्यू रखे थे उनकी वाइफ के जरिए। मिस्टर जडेजा ही वॉज लुकिंग ऑफ दैट पार्ट, उनके फैमिली के साथ जो भी डिमांड्स थे उसकी कैसे हैंडल करना, हाउ टू एनीवे किसी के घर पे 30 करोड़ रुपये मिलेगा ही नहीं। तो उनकी वाइफ ने बोला भाई मेरे पास कुछ भी नहीं, जो भी ये गहना है मकान बेचूंगा, तो इट नीड्स टाइम। तो दूसरा बीच में उसको हस्बैंड से बात कराने को बोला। हस्बैंड के पास पैसा कहाँ पता होगा, मेरे पास कुछ नहीं, तो उनसे बात कराओ। तो भी उन लोग बात नहीं करवाए, खाली रिकॉर्डेड मैसेज दे देते। इसलिए बात नहीं करवाए क्योंकि वो बात करेंगे तो उसका लोकेशन डिस्क्लोज हो जाता है। सो दे वर टेकिंग ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट केस टू डिटेक्ट। एनीवे विद द हेल्प ऑफ आवर टीम वर्क और मेंबर्स, डेडिकेटेड पुलिस, हम लोग जल्दी सॉल्व कर दिए इसके। सीसीटीवी में फॉर्च्यूनर गाड़ी और होंडा सिटी पाई गई, वो सीसीटीवी में भी थे, तो वो क्लू क्या काम लगा सीसीटीवी के आधार पे? वो ज़्यादा दूर तक ट्रेस नहीं कर पाए, बीच में होंडा सिटी को लोग छोड़ दिए, फिर आके चले गए। उसके बाद देवर यूजिंग रूट्स जहाँ टोल प्लाजास नहीं आते, CCTV कैमरास नहीं होते, वो रूट्स फॉलो करते थे। एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया था, जो पप्पू चौधरी है पहले गुजरात में ऑलरेडी लाजपुर जेल में 2 साल रहा, उसके अलावा यहाँ चिकली और अदर एरियाज में पहले बुटलेगिंग का धंधा करता था। सो ही वॉज नोइंग दैट इंटीरियर रूट्स ऑफ एंटायर दिस रेंज, तो उसका फ़ायदा लेके मेन रोड पे नहीं जाता था, साइड इंटीरियर रोड्स को यूज़ करता था। इसकी वजह से CCTV कैमरास टोल प्लाजास में नहीं आ पाता। इसके साथ जो गाड़ी हम लोग पकड़े उसमें 6 नंबर प्लेट्स, डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स भी मिले। सो वी वाज चेंजिंग नंबर प्लेट्स आल्सो।
या कुछ पूछ रहे थे? लोकल कोई यहाँ पर उसमें शामिल है ऐसा कुछ? फिलहाल यहाँ लोकल अभी तक नहीं है. वी आर ट्राइंग दैट एंगल. टिपर कौन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन लोकल में कौन दिया है, वो तपास में पता चल जाएगा. सर उसमें कुछ पता चला है कि वलसाड़ से जीतू पटेल को ही क्यों किडनैप किया गया, ऐसा कुछ उसमें? वो टिपर हम लोग मिलेंगे, उसके बाद पता चल. देयर में बी मेनी ऑप्शंस. जीतू पटेल इसी टारगेट होगा. क्योंकि विरोध की रकम ज्यादा है और जीतू पटेल उमरगांव How did they find target, sir? How did they find target? They made recce for almost 1.5 months. They used some Googles or internet like that. No, I did. no. They सर are सर physical. सर एक हफ्ता हो गया उसके उनके कब्जे में था, तो किस तरह से रखते थे, कहाँ रखते थे, कुछ टॉर्चरिंग वॉर्चरिंग करते थे Normally, उनको? ऐसा अभी तक तपास में टॉर्चर नहीं किया ना, डरा के रखते थे. पैसा नहीं मिले तो नहीं मार देंगे ऐसे. They were just keeping with weapon. उसके सिर पर रख के पैसा जल्दी मंगवाओ नहीं तो मार देंगे. इस तरह के डरा के रखते थे. But physical torture is not visible. तो सर कहाँ रखा था, उनको भी वहाँ पे घुमाते रहते थे वो? जैसे एक ही कॉल प्लेस करने लेके के- दैट्स व्हाट आई सेड. ये थोड़ा जंगली एरिया जैसे रत्नगिरी के पास है. कोंकण किंग होटल है, उसके पास एक बिल्डिंग है, वहाँ रखे थे. पर ऑल वर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कंप्लीटली नो मोबाइल कनेक्शन. पप्पू यादव खुद ट्रैवल करके मिलके आता था. वन डे यूज टू गो टू रत्नगिरी, रिटर्न आएगा, दूसरे दिन रात को ट्रेन पकड़ के गुजरात आता था. गुजरात से फोन करके फिर रिटर्न जाता था, फिर अगले दिन अगेन रत्नगिरी जाता था. इस तरह के ही वाज आल्सो ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट 1 वीक. एज वी वर बिजी, ही वाज आल्सो बिजी. सर सलीम हिंदुरा केस में भी सेम. सर ऐसा रूमर्स ये था कि कोई बेगर के बेस में वहाँ पे रेकी कर रहा था 1 महीने. No, no. उसमें कुछ सच्चाई है? नो दैट हैज नॉट बीन रिवील्ड सो फार. सर यहाँ से जैसे उठाए उसको रात में, तो कैसे ले गए थे वहाँ पे जहाँ पे रखा था वहाँ तक? बाय रोड. दे वर नोइंग हाउ टू अवॉइड टोल प्लाजा ऑल दोस थिंग्स, तो बाय रोड में गए थे. सर आपने ये जीतू भाई को जब रिलीज करवाया तब वहाँ पे कोई था दूसरा कोई कि 5 people थे ना विद वेपन. 5 people वहाँ पे Yeah. वहाँ पे तो Two were detained from Borivali railway station. Rest of the 5 from Ratnagiri. सर कितने पेपर पकड़े गए सर? One weapon. सर कोई नुकसान है सर जीतू भाई को? No. सर इतने साथी थे कि 7 दिनों से सर जिस इतने साथी थे कि ये 7 दिनों से अपने को चकमा देते रहे, लेकिन वलसाड़ पुलिस की कामयाबी कहे तो गलत नहीं होगा. तो क्या ऐसा था कि उनका साथी पना में कि जो वो इतने जल्दी अपने से पकड़ नहीं पाए? लेकिन वलसाड़ पुलिस की Normally मेहनत से तो कोई भी criminal कुछ लोग एविडेंस छोड़ता है. इसमें he tried his level best not to leave any evidence. In spite of that, we succeeded with the God's blessing and with our efforts. I will not share what was the clue we got. That will hamper future investigations. So That's still why a we- question arises Yeah. like this, that Valsad is, as per record, Valsad is considered as the least criminal area in whole over Gujarat. But still this kind of cases are being arised. So what are the precautions we have to take, the public should, according to you, Right what the question citizens you to asked, take the right question you precautions? asked. For example, in this case, what Jitu bhai did a mistake. आपको पता है जितू भाई के करीब 200-300 मीटर घर से अपडेशन हुआ. जी. Some unknown people come and ask them to open the door in the name of under guise of some officer, income tax officer, police officer. They should not respond. In fact, immediately Correct. they should call the 100 number. Then you should ask them come to the nearest police chowki, police station, yeah, where CCTV cameras are there. Correct. You have to invite them. You should not respond to them blindly. That message we will send. And another important thing, we have realized the importance of CCTV footages in this investigation. So we would request through you, all the commercial establishments, residential area, they should have as much as CCTV coverage. Correct. That will help in preventing and detecting the criminal cases. सर एक क्वेश्चन रेराइज होता है, उन्होंने इजीली तो हैंडओवर नहीं किया होगा. पुलिस वहाँ तक कैसे पहुंची? कुछ ऑपरेशन हुआ था, क्लू मिला था और उन तक पहुंची Cannot पुलिस? share all operational details like this. You are helping the future criminals. सर 2 शब्दों में ऐसा सर पूरी घटना को लेकर 2 शब्दों में कामयाबी के लिए आप किस प्रकार पकड़ा गया, 2 शब्दों में क्या कहेंगे इसके बारे में? Collective contribution and teamwork. Collective contribution. सर जीतू भाई के पास ऑलरेडी हथियार है, लाइसेंस, इसके बाद वो मुमकिन नहीं था. लिख दिस. देखिए मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देना चाहता हूँ. काफी साल पहले when Naxalism was active in Hyderabad, Andhra Pradesh, DIG was having his weapon, but in his suitcase. Okay. Correct. Naxals came on both sides. One Naxal neutralized his gunman. Another fellow he shot at the DIG.
he didn't have time to open his suitcase and take the weapon. Jitubai may be having, I'm not sure. Correct. He may be having his weapon in the vehicle, unloaded somewhere into the vehicle. Will he get time to react when the person is keeping a gun on your head? Do you have that courage to take your weapon and fire at him? But sir, for common citizens, how will they make their sure that the citizens are still safe in our city like Valsad and district like Valsad? That's why I said we have to increase the intensity of CCTV Correct. coverage, number one. Number two, common sense True. by the citizen knowledge. They should not respond immediately. They can make alarm, you have this horn, something is just 200 meters from his residence. Correct. Now all mobiles have the SOS Correct. button, they can use that. Correct. So there are many ways, we can teach them, but they have to follow. Correct. Thank you, sir. Gujarati वाला हमें तो રેડી ઉમેશ રેડી સર આ જે ચંદન સોના જે છે એ 12 દિવસ પહેલા પકડાયો હતો તો શું એને આખી મોડેલ ચંદન સોનારને 12 દિવસ પહેલા વેસ્ટ બેંગલ પોલીસે સીઆઈડીએ પકડવામાં આવ્યો. એ પહેલા લગભગ 1.5 મહિના પહેલાથી આ લોકો કાવતરાના ભાગરૂપે ચંદન સોનાર અને એના માણસો પપ્પુ અને અન્ય માણસોનો સાથે રહીને કાવતરાના ભાગરૂપે એ લોકો રેકી પણ 3 વાર રેકી કરી ચૂકેલા હતા આ વિસ્તારમાં. ત્યાર પછી ચંદન અંદર ગયા પછી પણ ચંદનને અલગ કાર્ય માટે લગભગ 1.5 લાખ રૂપિયા એક રાકેશ મારફતે પણ જો પપ્પુ ચૌધરી અને અન્ય લોકોને મોકલવામાં આવે અને આ લોકો ચંદનને કહેવાથી જ આ કિડનેપિંગ કરી. ખાસ કરીને આ લોકો આ પ્રકારના બિલ્ડરો અથવા આ પ્રકારના જે માણસો છે એ લોકોને ટાર્ગેટ કરતા હતા શું એના પાછળ શું કારણ છે? એને લાઈફસ્ટાઈલ હોય છે, એને આજુબાજુનો જો મજૂરો નોકરો કંઈ ને કંઈ ટીપર હોઈ શકે એ તપાસનો દરમિયાન એ કોનો સર આ જે આખી ગેંગ છે એના ઉપર ઘણી જગ્યાઓ પર ઇનામો પણ રાખવામાં યસ એ સર કઈ એ બિહાર, છત્તીસગઢ, વેસ્ટ બેંગાલ, ઇવન ગુજરાતમાં પણ અગાઉ એને 10 લાખ ઇનામ આપવામાં આવે, સગડા બધી ઇનામ જાહેર કરવામાં આવે. સર એની વર્ષ વપરંટી એ લોકોની ના બેગની Modus operandi simple. Identify the soft target, रेकी करो, जो सूटेबल अपॉर्चुनिटी है तो उसको अपडेट करके लेके कहीं दूर रखो और पैसा डिमांड करो. एक पर मैंने बोला भूल गया था, ये जो रैंसम लेने के लिए अलग प्लान करके रखते हैं. नासिक के जो हाईवे है वहाँ से कोई भी जहाँ पे आसपास कुछ बिल्डिंग नहीं इस तरह के अबैंडन एरिया से विक्टिम के फैमिली को बुला के गाड़ी में बुला के पैसा ड्रॉप करके जाने के लिए ये लोग प्लान करके रखे थे, बट वो सक्सेस हुआ नहीं. उससे पहले हम लोग पकड़ लिए. ये पहला किस्सा होगा इतनी बड़ी ये पहला केस गुजरात में शायद इंडिया में इतनी बड़ी रकम मांगा और एक पर पैसा दिए बिना सबको उसको हम लोग पकड़े. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. कई बार ऐसा होता है पैसा दे देते हैं उसके बाद ट्रैप करते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी रियली took risk and rescued the victim without giving a single penny. સર ફાયરિંગ No, we did not give that opportunity to them. It was very swift action. सर इसको टॉर्चर किया था इसके साथ No, not physical, mentally obviously. आपको एक वीक आपको दूर से लेके किसी के पास बैठा तो टॉर्चर होंगे नहीं.